नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्पीक विद नीरज सर। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला जिसमें बताया कि टीए का एग्जाम अब होने वाला है। ठीक है, आपको जल्दी ही गुड न्यूज मिलेगी क्योंकि जो प्रक्रिया है टीए की वो स्टार्ट हो गई है और जल्दी ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और आप परीक्षा देंगे। हमने पिछले वाले वीडियो बताया। ठीक है, लोग देखो, हमने कहा था आप जो कहेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा। मैं वीडियो बना रहा हूं, दो चार लड़के ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर समास संधि में हमें बहुत दिक्कत होती है, समास पहचानने में और संधि पहचानने में हमें बहुत दिक्कत होती है, सर प्लीज बता दीजिए। कई बार कमेंट आया है, तो आज मैं वही बताऊंगा कि समास कैसे पहचाना जाता है और संधि कैसे पहचानी जाती है। ठीक है, पहचानने का तरीका, हालांकि मैंने वीडियो जो डाले हैं उनमें सबने बताया है भाई, हर हिंदी में हर लेसन मैं डाल चुका हूं, उसको आप पढ़िए डीपली। अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये समझ लीजिए जितना मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसी से आएगा, ये समझ लीजिए। बस जब मैं यहां पर जो कराऊं उसको आप नोट बनाइए, उसको याद करिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात समझना, आप समझ गए तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अभी तक आप बहुत से चैनल पे पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे लोग पढ़ाते हैं हिंदी। ठीक है, उनको आप छोड़िए। ठीक है, मैं जो तरीका बता रहा हूं आप उसके हिसाब से चीजों को पहचानना। ठीक, पहले आप निशान लगा लीजिए, फिर उसके बाद मैं जो है आपको बताऊंगा कैसे पहचानना है। ठीक है, देखो आइए देखते हैं किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। देखो, श्वेत पत्र कौन सा समास है? कर्मधारय। निशान लगा लीजिए, बाकी मैं हूं। ठीक, इसके बाद समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? 6। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों। गणेश में कौन सी संधि है? आप देखो, संधि पहचानने का तरीका देखो, संधि पहचानने का तरीका कौन सा है? ठीक, देखो संधि कैसे पहचानेंगे। पहली बात, गुण संधि। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। इनको कैसे पहचानोगे? ध्यान से देखना। गुण संधि ऊपर एक मात्रा लगा होगा, ऊपर एक मात्रा लगा हो तो गुण संधि। कुछ कंडीशन भी लगेंगी, लेकिन 99.99 ऊपर एक मात्रा लगा है तो उसको आप गुण संधि लगा दीजिए। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर देने गए हो, अपने बगल वाले पूछ रहे हो, भाई हम कह दिए एक मात्रा है तो गुण संधि होगी तो होगी, समझ आना। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। अब देखो, जो दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि की पहचान देखो, बड़ा की मात्रा होगी या बड़ा ओ की मात्रा होगी या बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक, वृद्धि संधि में ऊपर दो मात्राएं होंगी, वृद्धि संधि में ऊपर दो मात्राएं होंगी। ठीक, यण संधि में आधा मात्रा लगा होगा। जैसे हमने कहा यण संधि में आधा मात्रा लगा होगा तो हमने कहा अत्याचार, देखो आधा मात्रा लगा ऐसे। ठीक है, जैसे हमने कहा अभ्युदय, देखो आधा मात्रा लगा ऐसे, आधा मात्रा लगा हो तो यण संधि। अब देखो, जैसे हमने भी कहा था ऊपर एक मात्रा लगा हो तो गुण संधि। तो जैसे हमने कहा गणेश, देखो ऊपर एक मात्रा लगा तो ये क्या हो जाएगी? गुण संधि। ठीक है, अब देखो वृद्धि संधि, हमने कहा ऊपर दो मात्रा लगी हो, ऊपर दो मात्रा से हमने कहा सदैव, ऊपर दो मात्रा, तथैव ऊपर दो मात्रा। जब ऊपर दो मात्रा होंगी तो वृद्धि संधि। ठीक, अब देखो हमने कहा बड़ा की मात्रा लगा हो तो दीर्घ संधि। जैसे हमने कहा महाशय,
देखो बड़ा मात्रा है तो क्या हो गई दीर्घ। जैसे हमने कहा भानुदय, देखो बड़ों की मात्रा है, क्या हो गई दीर्घ संधि। जैसे हमने कहा कवीस, देखो बड़ी की मात्रा है दीर्घ संधि। यण संधि समझ गए, वृद्धि दीर्घ गुण। ठीक, अब देखो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे समझना है, विसर्ग संधि के दो रूल हैं, वो कौन से देखो, विसर्ग संधि के दो रूल कौन से हैं। एक जैसे हमने कहा तपोबल, जैसे हमने कहा मनोबल। ठीक, तो देखो विसर्ग संधि की पहचान ओ की मात्रा जो होती है, ओ की मात्रा जो होती है ये वाली, ये ओ की मात्रा है ये वाली, ये विसर्ग बन जाता है जब टूटता है। तो हमने देखो ता पा तापा लिख लिया, ये ओ की मात्रा है तो ये विसर्ग हो गया प्लस बल। मतलब अगर तपा धन बल लिखा है तो ये जो विसर्ग होगा ये ओ बन जाता है, विसर्ग ओ बन जाता है। जैसे मनोबल है तो इसको तोड़ोगे मा ना, ओ की मात्रा है तो ये विसर्ग धन बल। अब इसको जोड़ेंगे तो विसर्ग है ओ, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। इसका एक रूल और है, जैसे हमने कहा निर्धन, दूसरा रूल निर्धन। तो ऊपर रा जो होता है, जो भी टूटेगा तो ऊपर रा जो होता है वो विसर्ग हो जाता है, नी प्लस धन। जैसे हमने कहा दुर्जन, तो देखो ये दु है, ऊपर रा लगा है तो ऊपर रा का क्या होता है विसर्ग, बाकी इसी तरह दुर्जन। ये दो रूल है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो ये, अब व्यंजन संधि को मैं अभी बाद में समझाऊंगा, जगह थोड़ा इसको मिटा दूं फिर समझाऊंगा। ओके, अब देखो निशान लगा देते हैं। गणेश में देखो कौन सी संधि, देखो ऊपर एक मात्रा है तो ऊपर एक मात्रा गुण संधि। महोत्सव कौन सी संधि, ऊपर द्वि मात्रा है तो द्वि मात्रा वृद्धि संधि। अत्याचार कौन सी संधि, आधा मात्रा है तो आधा मात्रा यह संधि। इत्यादि कौन सी संधि है, आधा मात्रा है आधा मात्रा इत्यादि। ठीक, इत्यादि, इत्यादि में यह आधा मात्रा है तो यह संधि होगा, यहां पे आप लिख लो यह संधि। ठीक है, ये अब स्वागत में देखो आधा मात्रा है आधा मात्रा, तो आधा मात्रा जो आएगा वो यह संधि, इसमें यह डाल देना आपने, समझ गए ना। ठीक, अब देखो देखो अब कानो कान कौन सा समास होगा, कानो कान कौन सा समास होगा, अव्ययभाव। इसके विषय में बात बताऊंगा अभी। बत्तीसी कौन सा समास है, बत्तीसी द्वंद्व समास। पर कौन सा समास है, पर कौन सा समास है, अव्ययभाव। चंद्रमौली कौन सा समास है, बहुब्रीहि। नीलकंठ कौन सा समास है, बहुब्रीहि। प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्ययभाव। पंचवटी कौन सा समास है, द्विगु। प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्ययभाव, जिसमें पहला पद विशेषण हो कौन सा है, कर्मधारय। पावक कौन सा संधि है। अब देखो एक इसमें संधि छूट गई, उसको भी देख लो, अयादि संधि। अयादि संधि का क्या रूल होता है, अयादि संधि देखो मैं बता दूं। अयादि संधि बहुत आसान है, तोड़ना बहुत आसान है और लर्न करना बहुत आसान है। तुरंत पहचान जाओगे कि यहां पर अयादि संधि होती है। जैसे हमने कहा पवन और पावन। ठीक, हमने कहा पवन तो इसको तोड़े और यहां पे हम दिए पावन, अब इसको तोड़ रहे हैं। ठीक, पवन को देखो, पवन में बड़ा का डंडा नहीं लगा है, पवन में पा में बड़ा डंडा नहीं लगा है और पावन में बड़ा डंडा लगा है, समझ गए ना। इसमें बड़ा डंडा नहीं लगा है, इसमें बड़ा डंडा लगा है, मतलब जिसमें बड़ा डंडा नहीं लगा होगा जिस अक्षर में, उसको ओ में तोड़ेंगे, उसमें ओ में तोड़ेंगे उसको, उसके ऊपर ओ की मात्रा लगाएंगे, उसके ऊपर एक मात्रा लगाएंगे। अब देखो पवन है, अब इसको तोड़े, एक मात्रा, एक डंडा नहीं लगा तो हम इसके ऊपर एक मात्रा लगाएंगे ओ की, देखो पोधन अन। ठीक, अब देखो पा में बड़ा डंडा लगा
इमा एक और डंडा लेके जा रहा है तब हम एक लगाए, इमा एक डंडा लगा है तो इमा द्विमात्रा लगे, ऐसे होगा। ठीक, देखो पावक कौन से संधि है, पावक देखो एक मात्रा है तो एक द्विमात्रा लगी है। पौधन अक कौन सी संधि हो जाएगी, अयारी संधि। पवन कौन सी संधि है, अयारी संधि। पावन कौन सी संधि है, अयारी संधि। दिगंबर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। वागीश कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। सदानंद कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। सदानंद व्यंजन संधि, वाडमे व्यंजन संधि, जगन्नाथ व्यंजन संधि। इनको मैं भी समझा रहा हूं, ठीक है। तपोभूमि अभी हमने तोड़ा था विसर्ग वाला, तपोभूमि ओ की मात्रा है, ओ का विसर्ग वाला तो तपाधन भूमि विसर्ग संधि। मनोरथ विसर्ग संधि, निर्धन विसर्ग संधि, गुण निर्गुण विसर्ग संधि। सप्तऋषि द्विगु समास, दसमुख बहुव्रीहि समास, नीलकमल कर्मधारय समास, अधर्म नंद समास। ये क्यों है अभी इसको मैं बता रहा हूं, ये अधर्म नंद समास क्यों है बता रहा हूं। रात दिन द्वंद्व समास, सदैव। अब देखो दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं तो वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। तथा दो मात्राएं वृद्धि संधि, एक मात्रा गुण संधि, एक मात्रा गुण संधि। विद्यालय बड़ा है, बड़ा तो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक, नदीस में देखो, नदीस में बड़ी है, हमने कहा था जहां पर बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा उ आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ वर्ण है तो दीर्घ हो जाएगा। नदीस दीर्घ संधि। भानुदय देखो बड़ा उ है तो दीर्घ संधि। लघुर्म देखो बड़ा उ है तो दीर्घ संधि। लंबोदर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। ठीक, अब जो है थोड़ा हम समास देख लेते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि को देखते हैं। इसको देखो, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास का। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, षटभुज, ठीक है, ऐसे करके। ठीक, नवरात्र, नवग्रह, प्रथम पद संख्यावाची। श्वेत पत्र कौन सा समास है, कर्मधारय, मतलब कर्मधारय पहला पद जो है विशेषण होगा। श्वेत मतलब सफेद, विशेषण है। पत्र मतलब विशेष, विशेष की विशेषता क्या है, श्वेत। समास के कितने भेद हैं, 6। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास के। थोड़ा इसको मिटाते हैं। देखो गणेश में कौन सी संधि है, अभी हमने संधि बता दी, यहां तक ये आधा मात्रा वाली है। ठीक, अब देखो थोड़ा समझ लो व्यंजन संधि क्या होती है। का, चा, टा, ता, पा। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, व्यंजन संधि देखिए तुरंत बिल्कुल दिमाग से, कभी नहीं भूलोगे। देखो हम बता दें, अब व्यंजन संधि के उदाहरण यहां से हम देखते हैं, यहां से 22 नंबर से देखते हैं दिगंबर कौन सी संधि है। ठीक, तो दिगंबर पूछा गया कौन सी संधि है, ध्यान रखना। दिगंबर मतलब इसका जो दूसरा वर्ण होगा गा। अब गा दोनों कहां है, ये गा है। ठीक, देखो गा है, ये गा है, मतलब दूसरा वर्ण जो होगा, दूसरा वर्ण जो होगा वह पहले वर्ण में बदल जाएगा। मतलब गा होगा तो का में बदलेगा, जा होगा तो चा में बदलेगा, डा होगा तो टा में बदलेगा, दा होगा ता में और वा होगा पा में बदलेगा। कैसे, अब हमने कहा दिगंबर, तो इसको तोड़े तोड़े। गा है तो गा को हम का लिख दें, गा को का लिख दें। गा की जगह दिक प्लस अंबर है। अब देखो वागीश, अब देखो गा है, हम गा को दूसरा गा है, ये गा, इसको हम पहले बदल देंगे का में, वागधनीश। समझ गए ना, ओके। अब देखो
अब जा को हम चा में बदलेंगे, जा वाले से हमने कहा अजंत, एक हमने उदाहरण अजंत। अब जा है, जा को चा में बदल दो, अथ प्लस अंत। अब देखो डा है, हमने कहा सदानन, डा है, डा को टा में बदल दो पहले अक्षर में, सट प्लस आनंद। देखो डा को टा में बदल दिया, डा को टा में बदल दिया। ठीक, जैसे हमने कहा दा, जैसे हमने कहा सदानंद, दूसरा अक्षर का दा है तो दा को किस में बदलेंगे, ता में, सत प्लस आनंद। ओके, जैसे बा है, जैसे हमने कहा सुबंत, तो देखो बा है, बा को कहां बदलेंगे, पा में बदल देंगे, सुपधन अंत। ऐसे ऐसे हम व्यंजन संधि को पहचानेंगे, बहुत इजी है। अब देखो एक तो ये रूल बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं। जैसे एक रूल ये है कि डा को हम का में बदलेंगे, पहले देखो गा को का में बदल रहे थे, अब डा को का में बदलेंगे। जैसे हमने कहा वाट में, देखो डा है, देखो डा है, अब डा को का में बदल दो, वाक प्लस में, डन। ऐसे सेम ऐसे ही ये जो है यहां तक है वाट में जगन्नाथ। अब देखो ये जगन्नाथ है, व्यंजन संधि है। अब देखो कैसे, हमने कहा जगन्नाथ, अब देखो ना है, ना है, अब पांच पहले बदल दो, देखो पांचवें का पहला जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, डन। हमने विसर्ग वाली बता ही दी थी, निर्धन वाला बता दिया था। मतलब ये जो रा है ये विसर्ग बन जाएगा, निह प्लस धन, निह प्लस गुण। ठीक, ये रा का विसर्ग बन जाता है। ओके, अब ये हो गया। अब देखो एक सेकंड होल्ड प्लीज। अब देखो यहां पे देखो हमने बताया है पल, ये अव्ययभाव समास कैसे है। ठीक, बीच में डैश भी लगा है। देखो हम द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, द्वंद्व समास की पहचान बीच में डैश लगा, इस डैश का मतलब होता है और। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन होती है कि विपरीतार्थक शब्द हो, जैसे हमने कहा दिन रात, विपरीतार्थक शब्द होंगे तभी द्वंद्व होगा, विपरीतार्थक शब्द होंगे बीच में डैश लगा हो तभी द्वंद्व होगा। अब इसमें बीच में डैश लगा लेकिन विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ये अभिभाव है। जैसे पल, दोनों तरफ शब्द बराबर हो, दोनों तरफ शब्द बराबर है। देखो पल मतलब वो है निकले, जैसे हमने कहा पल, धीरे, देखो सेम है। ठीक, बीचों बीच, देखो सेम। जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर अविभाव होगा। चंद्रमौली बहुब्री समास है भाई, चंद्रमौली बहुब्री समास मतलब जब नया अर्थ प्रदान हो। चंद्रमौली मतलब चंद्रमा के समान मौली किसके हैं, शंकर जी के। जब हमें नया अर्थ प्रदान हो तो वहां पर बहुब्री समास होगा। जैसे हमने कहा दशानन, 10 है आनंद, 10 मुख किसके हैं, रावण के। हमें नया अर्थ मिल रहा है, तो वहां पर कौन सा समास होगा, बहुब्री समास होगा। ठीक, अब देखो ये देखो 32 द्वंद्व समास है। 32 जो है द्वंद्व समास कैसे है, देखो 32 द्वंद्व समास कैसे है। देखो दिगु में देखो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये 10। ठीक है, अब देखो 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 11 से 19, 21 से 29 और 91 से 99, ये बीच की संख्या है। मतलब 1 से 9 तक, 1 से 9 तक ये होंगे आपके यहां तक दिगु, 1 से 10 तक ये दिगु होंगे। ध्यान रखना 1 से 10 तक दिगु समास होगा,
1 से 10 तक संख्या आ जाए द्विगु समास। अब 11 से अगर जो आ जाए, अब 11 से 19, 21 से 29, 91 से 92, मतलब 1 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये संख्याएं आ जाएंगी तो द्विगु समास, और इसके बीच की संख्याएं आ जाएंगी तो द्वंद्व समास। ओके, अब देखो बत्तीसी मतलब द्वंद्व समास की पहचान बीच में डैश, उसका मतलब और निकले, और भी निकलना चाहिए। ठीक, अब देखो अब द्वंद्व समास कैसे हुआ। बत्तीसी, हमने कहा बत्तीसी मतलब 30 और 2, 30 और 2 और निकला, ये और द्वंद्व समास में निकलता है, तो क्या द्वंद्व समास हो गया। ये चंद्रमौली। नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शंकर जी, नया निकला। नीलकंठ कर्मधार भी है, नीलकंठ बहुव्रीहि है, जो ऑप्शन में हो उसको लगा देना। प्रतिदिन कौन सा समास, अविभव समास है। प्रतिदिन अविभव समास है। अविभव की पहचान, अविभव समास की पहचान देखो, कोई भी शब्द होगा, जैसे हमने कहा प्रतिदिन, ठीक, प्रतिदिन। अब इसमें 2 पद है, प्रतिदिन। इस प्रथम पद से तुम एक से अधिक शब्द बना दो तो अविभव समास होगा। प्रथम पद से एक से अधिक शब्द बना दो तो अविभव समास होगा। हमने कहा प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल, देखो एक से बन गया तो क्या अविभव। ठीक, अब देखो पंचवटी, पांचवटी, ये द्विगु भी है और बहुव्रीहि भी हो, जो आया है वही गाना। संख्यावाची पद्धति, अविभव, प्रतिदिन अविभव, जिसमें पहला पद विशेषण हो कर्मधारय। पहला पद विशेषण कर्मधारय में होता है। ये आपकी हो गई है तपोभूम, मनोरथ, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब देखो सप्तऋषि, प्रथम पद संख्यावाची, सातऋषि मतलब द्विगु, 10 मुख मतलब भाई रावण की बात की जा रही, नया निकल रहा बहुव्रीहि। नील कमल, नीला कमल है कर्मधारय, देखो नील कमल, 2 पद, ठीक। प्रथम पद जो है विशेषण होगा और दूसरा विशेषी होगा। यहां कोई भी रंग आ सकता। कमल कैसा है, नीला। कमल की विशेषता क्या है, नीला, तो ये नीला जो है विशेषण हुआ। विशेषण क्या हो सकता है, आप हमारे पीछे वाले चैप्टर में विशेषण पढ़िए, समझ में आ जाएगा विशेषण क्या है, ठीक है। अब देखो रात दिन, अधर्म नज समास है। ये नज समास क्या होता है, ये समास क्या होता है, देखो अपोजिट शब्द, जैसे हमने कहा धर्म, धर्म ये अपोजिट नहीं है। धर्म का अधर्म जो निगेटिव होगा वो नज समास में जाएगा। जैसे हमने कहा अधर्म, छोटा, जो छोटा से स्टार्ट होगा, जो छोटा से शब्द स्टार्ट होगा, जो छोटा से स्टार्ट होगा और विरोधी होगा, मतलब विलोम होगा, वो होगा नज समास। डन। नदीस ये हो गया लघु, लंबोदर, ये लंबोदर मतलब जिसका लंबा है उदर अर्थात रेस, वो हो गया आपका बहुव्रीहि समास। तो इसमें हमें नहीं लगता किसी में दिक्कत होगी, ठीक है। आप मैं बता दूं, समास वाला टॉपिक आप देखिए, पीछे समास का वीडियो मैंने डाला है, उसको आप प्लीज एक बार देखेंगे ना तो समास जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक। नेक्स्ट मैं टॉपिक जल्दी ही आपको एग्रीकल्चर टीए के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लाने वाला हूं। आगे मैं पत्र लेखन शायद कराऊं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग पढ़ते जाइए, प्लीज पढ़िए जरूर। जिसको नोट्स लेना है एग्रीकल्चर टीए का, जिसको नोट्स लेना है, नोट्स बढ़िया है, बन चुका ऑथेंटिक नोट्स है। पिछले वीडियो मैंने नंबर दिया है, मेरा नंबर है 73 79 82 33 68, या और एक दूसरा नंबर है 76 52 060 485। ये नंबर पे आप कॉल करके नोट्स के विषय में जानकारी ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नोट्स ले लीजिए, समय बहुत कम बचा है। नमस्कार, धन्यवाद।